विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। निरंतर हम वेद रूपी जो ज्ञानामृत है उसका पान कर रहे हैं। वेद के विषय में अनेक आपके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देने का प्रयास किया जा रहा है। जो जगदाधार वो परम पिता परमेश्वर हम सबको इस भवसागर से पार ले जाने वाला है और उस ज्ञान विज्ञान को उसने वेद रूपी जो बहुत बड़ा एक ज्ञान का सागर है, उस सागर को, हमारे पिपासा को, हमारे प्यास को बुझाने के लिए बनाया है। तो ऐसे इस अपार संसार समुद्र के बीच में हम कैसे इससे पार जाएं? वेद रूपी ज्ञान की जो नौका है, इस नौका से हम आगे जाएंगे, बढ़ जाएंगे, सुखमय जीवन बनाएंगे। तो अपने ऋषियों के ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा, हम सदा सर्वदा अपने से बड़ों का, ज्ञान विज्ञान में जो बढ़े हैं, जिनको अनुभव है, उनकी शरणागति में, उनकी सन्निधि में जब जाते हैं तो हमको यथार्थ ज्ञान मिलता है। वेदों के जो भेद हम समझते हैं, उन वेदों के भेदों को हम खोलने में समर्थ होते हैं, उसके रहस्य को खोलने में समर्थ होते हैं। तो पुनः मैं आप सबके बीच में अपने बहुत ही पूज्य और बहुत ही आदरणीय ऋषि कल्प, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस वेद विद्या में लगाया है और हजारों विद्यार्थियों को जिन्होंने नया जीवन दिया है, नए संस्कार दिए हैं, सुसंस्कारित किया है, ऐसे ऋषि कल्प को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आचार्य श्री, पिछली कक्षाओं में हमने वेदों की जो चर्चाएं आप श्री के मुख से सुनी थी, अनेक हमारे दर्शकों ने प्रश्न किए थे। आज पुनः एक प्रश्न सामने आया है कि वास्तव में वेद को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं जी। बार बार ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। अन्य लोग भी, कोई कहता है कि यह जो है हमारा ग्रंथ भी ईश्वरीय ग्रंथ है। तो इसमें संशय लोगों को होता है कि वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है और कुरान को भी लोग कहते हैं कि यह उस ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है। इसी प्रकार से चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, जो जो अपने मत पंथ संप्रदाय को मानते हैं वो सब जानते हैं और ये जतलाना भी चाहते हैं संसार के लोगों को कि ये हमारा नहीं, ये उसका दिया हुआ है, जो सबसे ऊपर है उसका ये दिया हुआ उपदेश है, इसलिए इसको आत्मसात करिए। तो अन्य ग्रंथों की तुलना में हम बार बार यह कहें कि ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान क्यों है? क्या क्रमिक विकास करते करते मनुष्य ने नहीं बनाया क्या इसको? ये प्रश्न आया है हमारे सुधी दर्शकों की ओर से, कृपया मार्गदर्शन करें। जी स्वामी जी महाराज प्रणाम। और यह प्रश्न जो दर्शकों ने भेजा है प्रायः सर्वत्र चर्चित रहता है, क्योंकि स्थूल दृष्टि से और बहुत निकट का देखने वाली दृष्टि से जब हम मूल्यांकन करते हैं, विचार करते हैं, तो इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है जी। जिन धार्मिक ग्रंथों की चर्चा आपने पूज्य स्वामी जी की है या दर्शकों ने आप तक भेजी है, इनका कालखंड, इनकी आयु, इनका रचना का समय बहुत परवर्ती है और इन सारे के सारे ग्रंथों में ही कहीं किसी स्थान विशेष का, जाति विशेष का, धर्म विशेष का उल्लेख हुआ है। इससे इन सब का ईश्वरीय ज्ञान होना सिद्ध नहीं होता। हमारे जो सिख भाई जिस गुरु ग्रंथ साहब को अत्यंत अत्यंत धार्मिक, पवित्र और आस्था का केंद्र मानते हैं, उस गुरु ग्रंथ साहब में भी अनेक स्थानों पर वेद की महिमा का वर्णन आता है जी। वेद के प्रति
यज्ञ के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति, वहां भी श्रद्धा के भाव कूट कूट करके भरे हुए हैं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान या ईश्वरीय ग्रंथ वही हो सकता है जिसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास ना हो। इन ग्रंथों में कंट्राडिक्शन है। हमारे यहाँ भी जो परवर्ती बहुत सारा धार्मिक साहित्य है, उस धार्मिक साहित्य में भी विरोधाभास है, किंतु वेद में कहीं भी किसी भी मंत्र में आपको चारों वेदों के किसी मंत्र को उठा करके देख लीजिए, कहीं विरोधाभास नहीं है। जो एक सत्य ऋग्वेद के पहले मंत्र में प्रतिपादित किया गया है, उसी की पुष्टि किसी न किसी प्रकार से, प्रकारांतर से अथर्ववेद के अंतिम मंत्र तक आपको परिलक्षित होगी, और ये वेद की महिमा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ स्वामी जी महाराज कि रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में समय के प्रवाह से मिलावट होती चली गई, श्लोक बढ़ते चले गए, विचार बदलते चले गए, लेकिन चारों वेदों में किसी एक मंत्र में भी युग बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन वहां एक मात्रा का, एक विसर्ग का, एक अनुस्वार का कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितने वेद मंत्र प्रारंभ में थे उतनी ही ऋचाएं आज भी है। ये ठीक है कि उसकी जो बहुत सारी संहिताएं थी, बहुत सारे जो शाखाएं थी, वो काल के गाल में समा गई, उनका अभाव हो गया। यवनों ने और दूसरे लोगों ने वर्षों तक जिन हमारे नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को जला करके भस्म कर दिया, और वहां पर हमारी बहुत बड़ी जो ज्ञान राशि है वो भी जल करके नष्ट हो गई। लेकिन फिर भी धन्य है वो महापुरुष, धन्य है वो तपस्वी जिन्होंने प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब तक अपने पूरे वेद का पाठ न हो जाए तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, इस प्रकार का व्रत लेकर इस दीक्षा में दीक्षित होकर के उन्होंने अपना सारा जीवन स्वाहा कर दिया, लेकिन वेदों की रक्षा की। दूसरा स्वामी जी महाराज, आप जानते हैं, आप तो वेद के मनीषी विद्वान हैं, घन पाठ, माला पाठ, जटा पाठ, इस प्रकार के पाठों की रचना की कि हम परीक्षा करते रहें वेद मंत्र की कि उसमें कहीं पर भी एक मात्रा का भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आपने जो कही कि काल क्रम से इसमें विकास होता जा सकता था, काल क्रम से ये रचना होती चली जाती, लेकिन ये परमात्मा की जो न्यायकारिता है, उसकी जो सर्वव्यापकता है, उसकी जो व्यवस्था है, उस पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता महाराज। हम जब छोटी सी संस्था बनाते हैं तो उस संस्था के नियम, उसका संविधान, उसका उद्देश्य, उसके कार्य करने की पद्धति क्या होगी, इस सारी बातों को उसमें परिभाषित करते हैं, स्पष्ट करते हैं। फिर परमपिता परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया, इतनी विचित्र सृष्टि बनाई, तो सृष्टि की रचना करके सृष्टि के संचालन के नियमों का वो तत्काल प्रतिपादन न करते तो परमात्मा की जो न्याय प्रियता है, न्यायकारिता है, उसमें प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए इधर सृष्टि की रचना हुई। ये सृष्टि यदि परमात्मा का दृश्य काव्य है तो चारों वेद परमात्मा का श्रव्य काव्य है। और इसीलिए कहा पश्य देवस्य काव्यम न ममारन जीर्यति, हे दुनिया के लोगों, परमात्मा के उस महाकाव्य को देखो, वेद रूपी काव्य को देखो, जो कभी न मरता है न कभी जीर्ण शीर्ण होता है, सदा युवा रहता है। इसलिए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी के प्रति कोई लगाव नहीं, किसी से कोई दुराव नहीं। ऐसे वेद के विषय में इन भ्रांतियों का हमको सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए और विशुद्ध भाव से सृष्टि के प्रारंभ में जैसे प्रश्न बीच बीच में लोग उठाते हैं कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के ही अंतःकरणों में क्यों प्रकाशित किए, संस्कृत भाषा में ही क्यों प्रकाशित किए। तो संसार का जो श्रेष्ठतम स्वरूप है, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा उस समय के सबसे पवित्र आत्मा ऋषि थे, इसलिए उनके हृदयों में प्रकाशित किया।
संस्कृत भाषा संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इसलिए संस्कृत भाषा में प्रकाशित किया। और उस ऋषि परंपरा को मानने वाले अधिकांश लोग त्रिविष्टप को कहते हैं, तिब्बत, जहां मानव सृष्टि ने पहला आंख खोल करके संसार के दर्शन किए थे, वहां सृष्टि की रचना हुई थी। तो तिब्बत के निकटस्थ ये जो भारतवर्ष है, ये ऋषियों का देश है। हजारों लाखों की संख्या में ऋषि यहाँ पर रहा करते थे, इसलिए उन्होंने तत्काल उस वेद विद्या को ग्रहण कर लिया और अपने जीवन को उन्नत से उन्नत बनाते चले गए। इसलिए जहाँ पर जो विद्या प्रकाशित होती है, जहाँ के रहने वाले उसको पहले ग्रहण कर लेते हैं, वो कभी कभी आगे चल कर के इतिहास के पृष्ठों में उन्हीं की छाती, उन्हीं की धरोहर मान ली जाती है। तो इसी प्रकार अधिकांश भारतवासियों ने वेद को अपना अलंकरण समझा, उसको श्रद्धा से स्वीकार किया। वेद में प्रतिपादित जो जीवन पद्धति थी, उस जीवन पद्धति को स्वीकार किया। इसलिए कई बार ये भ्रम होने लगता है कि वेद भारतीयों के हैं, हमारे हैं, दूसरों के नहीं हैं, जबकि सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति वेद माता की गोद में आकर वेद रूपी सरोवर में स्नान करके अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। वेद का जो ज्ञान है उसमें कोई भेदभाव नहीं है और सबके लिए कल्याणकारी ही। जो हम विचार करते, जैसे यहाँ पर प्रश्न आए हैं, क्या इसमें क्रमिक विकास हो सकता था, क्या हम इसको ईश्वरीय ज्ञान ही माने? तो बहुत ही सरल शब्दों में आचार्य श्री ने हमको बताया कि इसमें कोई संशय हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य जो ग्रंथ हैं, अन्य जो मत पंथ संप्रदाय हैं, उनके ग्रंथों में कहीं ना कहीं संकीर्णता आएगी, कहीं ना कहीं उनमें विरोधाभास होगा, कहीं ना कहीं विपरीत बातें आएंगी। एक बात तो ये, दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य श्री के जो है मुखार बिंदु से हमने सुनी, वेद क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है और वेद का जो महिमा मंडन है वो सभी ग्रंथों में मिलता है, किसी न किसी रूप में, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे स्मृतियां हो, चाहे उपनिषदें हो, चाहे षड्दर्शन हो, सभी ने वेद को, श्रुति को सबसे बड़ा प्रमाण माना है। इसलिए यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और वेद सबके लिए है, सबसे महान ज्ञान वेद का है। एक प्रश्न और किया है कि ईश्वर का उपदेश हम इसको मानते हैं वेद को, और एक और हम ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। अगर निराकार है, कोई आकार नहीं ईश्वर का, तो उसका मुख नहीं है और उपदेश मुख से किया जाता है, तो मुख तो है ही नहीं ईश्वर का, तो उपदेश कैसे करेगा? यह प्रश्न जिज्ञासुओं ने किया है, मुख नहीं ईश्वर का तो उपदेश कैसे करेगा? आप बार बार बोलते हैं कि ईश्वर की वाणी है, वेद वाणी ईश्वर की वाणी है। बहुत प्रश्न अच्छा किया है स्वामी जी महाराज। बहुत सारे ऐसे विषय, ऐसे भाव, ऐसे तत्व हैं जिनका कोई आकार नहीं, जिनकी कोई आकृति नहीं, जिनका कोई स्थूल रूप नहीं, किंतु वो है, इसको संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। जैसे प्रेम, प्रेम का कोई आकार नहीं होता, उसकी कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती, उसको इन चर्म चक्षुओं से, स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। लेकिन कोई यदि हमसे प्रेम करता है या हम यदि किसी से प्रेम करते हैं, हमारा सात्विक प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, अंतरात्मा का आध्यात्मिक प्रेम है, तो जो प्रेम करने वाला और प्रेम देने वाला दोनों उसको इतने अच्छे प्रकार से अनुभव करते हैं कि उसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से परमात्मा निराकार है। यदि वह आकार वाला होता तो एक देशीय होता। यदि यहाँ पर हमने उसकी आकृति बना दी, उसकी मूर्ति बना दी, यहाँ पर उसको स्थापित कर दिया, इसका अभिप्राय हुआ कि अन्य स्थानों पर उसका अभाव हो गया जी। इसीलिए वह निराकार है। निराकार होने के कारण सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है
और ये हम जो सांसारिक बहुत सामान्य लोग हैं उनके लिए आवश्यक होता है कि हम हाथों से देते हैं, हाथों से लेते हैं, मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, मुख से हम बोलते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में तो जो साक्षात्कृत धर्मा ऋषि रहे, गौतम कणाद, कपिल, और जिनका नाम स्मरण करते ही हमारी अंतरात्मा पावन होने लगती है, वे ऋषि ऐसे थे कि कई बार अपने शिष्यों को इस वैखरी वाणी से उपदेश न दे करके, आप जानते हैं परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के 4 भेद होते हैं। वैखरी वाणी से जो कुछ हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो सुनाई देता है, उसकी प्रतीति होती है, लेकिन परा और पश्यंती भी वाणी के ही भेद हैं, और वहाँ जाकर के होठ खुलते नहीं हैं, वहाँ ध्वनि नहीं होती है, बाहर कोई शब्द प्रकट नहीं होता है, लेकिन परा और पश्यंती के माध्यम से विचारों की धारा, ज्ञान की धारा अंतर मन तक पहुंचती रहती है और उसको आनंदित करती रहती है। तो इसी प्रकार से परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापी है, उसको किसी को बताने के लिए मुख की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे यहाँ तो एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, स्वामी जी महाराज, मैं अपने आदरणीय दर्शकों को बताना चाहता हूँ, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यः गत संशया। ये लिखा है हमारे ग्रंथों में कि गुरु जी का मौन व्याख्यान हुआ और शिष्यों की सारी शंकाएं दूर हो गई। हमने इतिहास के पन्नों पर ऐसा पढ़ा है, ऐसे जीवन चरित्र पढ़ा है। मुंशीराम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए थे ऋषि दयानंद की सभा में उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए, लेकिन जब उनका व्याख्यान सुना अपने आप सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। और जब चरणों में मस्तक रख करके उनसे निवेदन करने लगे, गुरुदेव मैं बहुत सारे प्रश्न करने के लिए आया था, लेकिन मेरे बिना पूछे ही आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। तो ये एक स्थूल संसार जो भोग की दुनिया है, जो केवल सांसारिक चिंतन तक ही सीमित रहती है, ऐसे दुनियावी लोगों को इसकी अनुभूति होना थोड़ा कठिन है। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे चलकर अध्यात्म के संसार में, परोपकार की दुनिया में, भावनाओं के समुद्र में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वहाँ ये जो निराकार परमात्मा का स्वरूप है और निराकार परमात्मा के द्वारा श्रुति परंपरा से हमको दिया जाने वाला जो वेद का ज्ञान है, वहाँ आनंद की लहरें, वहाँ आनंद की तरंगें अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं और हमारे मन को, बुद्धि को, विचारों को शीतलता प्रदान करती हैं। इसलिए ये कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि मुख होगा तो मुख से ही होगा। यद्यपि वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता उरु तदस्य यद्वैश्य पदव्यम शूद्रो अजायता इत्यादि मंत्रों के द्वारा जो ज्ञानवान है, जो वेद पढ़ता पढ़ाता है, सुनता सुनाता है, यज्ञ करता कराता है, ऐसे ब्राह्मण को ही परमात्मा का मुख कहा अलंकारिक रूप से, उसके माध्यम से इस वेद विद्या का प्रचार प्रसार होता ही है। बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न थे कि जब ईश्वर का आकार हम स्वीकार नहीं करते हैं तो उपदेश कैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उपदेश दे नहीं सकता। तो यहाँ पर पूज्य आचार्य जी ने ये बात बताई कि केवल साक्षात शरीर की उपस्थिति मात्र को हम यदि ये कहें कि ये तो साकार है और यही अभिव्यक्ति अपनी दे सकता है, तो यह उचित नहीं है। कि परमात्मा यदि हम ये माने कि वो साकार है तो इस सारे संसार को चलाएगा कौन? क्योंकि एक स्थान पर यदि उपस्थिति है तो अन्य स्थान पर उसकी अनुपस्थिति होगी। तो ऐसे देश देशांतर और लोक लोकांतरों को कौन चलाएगा, कौन व्यवस्था देखेगा? इसलिए यहाँ पर अनेक स्थानों पर वेद मंत्रों में कहा तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्या से बायता अनेजदेकम मनसो जवीयो नैना देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति सा पर्यागात् शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान विदधा शाश्वतीभ्या समाभ्या। अनेक ऐसे मंत्र हैं जहां पर ईश्वर के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन मिलता है और वहां पर कृतज्ञता पूर्वक
इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा संकेत यहाँ से किया गया, इंगितेन चेष्टितेन निमिषतेन, जैसे हम अपने गुरुओं से, माता पिता से बिना कुछ बोले ही वो क्या कहना चाहते हैं हम समझ जाते हैं। उनके इशारे मात्र से हम समझ जाते हैं कि माता पिता क्या चाह रहे हैं। वो हमारे जीवन में कभी गलती नहीं देखना चाहते हैं तो वो कभी उत्साहित भी करते हैं अच्छे कामों के लिए, गलत काम हम करते हैं तो प्रताड़ित भी करते हैं। हमारा भाव और उनका भाव जब एक हो जाता है तो निश्चित हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे अंतःकरण में प्रेरणा देता है। यह आवश्यक नहीं है कि वो मुख से बोले, उपदेश करे। यदि ऐसा होने लगेगा तो फिर ईश्वर एक स्थान पर हो करके सारे संसार की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। वो तो हमेशा उपदेश देने वाला है, वो गुरुओं का भी गुरु है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। तो सारा संसार उसी में है। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। तो ऐसे परमात्मा को हम जब मानते हैं तो उसकी शक्ति, उसके द्वारा दिए गए उपदेश को स्वीकार करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का, दिव्य बनाने का हम परम पुरुषार्थ कर पाते हैं। बहुत ही सुंदर एक अगला प्रश्न है कि ये वेद का उपदेश बहुत अच्छा लगता है सुनने में, समझने में। जैसे क्योंकि पहले भी हमने जब चर्चा आरंभ की थी तो कई प्रश्न आए थे, तो आप श्री के मुख से ही हमने सुना था कि जैसे संसार का या समाज का या राज्य का, प्रांत का एक नियम होता है, एक संविधान होता है, विधान होता है, विधि निषेध होता है, ये करना ये नहीं करना। एक परिवार, छोटा परिवार हो तो भी कुछ वहां पर ये भाई ऐसा करना ऐसा नहीं करना, चाहे परिवार हो, संस्थान हो, तो ये संविधान है। और देश का संविधान होता है तो कहीं कहीं लगता है कि इसको बदलने की आवश्यकता है, तो लोग उसमें संशोधन भी कर देते हैं, कुछ बढ़ा भी देते हैं, कुछ घटा भी देते हैं। तो क्या इसमें जो चीज ठीक नहीं लगती है, क्या इसमें इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, या कहीं लगता है कि ठीक नहीं उसको हम हटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसा सामर्थ्य, क्या ऐसा साहस हम कर सकते हैं क्या? ऐसा प्रश्न आया है। नहीं स्वामी जी महाराज, क्योंकि वेदों में कहीं पर भी कोई काल भेद नहीं है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल नहीं है, वो तो सार्वकालिक है जी। और एक बड़ा सुंदर वाक्य आता है निरुक्त में, नैषः स्थानोर अपराधः यद एनम अंधो न पश्यति पुरुषापराधः स भवति। कहा कि जैसे कोई सामने ठूंठ है और अंधा व्यक्ति जा रहा है और वो उसको टक्कर मार देता है और कह देता है कि देखो इस ठूंठ ने मेरे सर फोड़ दिया, तो उस ठूंठ का, उस थूण का, खंबे का ये अपराध नहीं है, ये अंधे व्यक्ति का अपराध है कि वो उस खंबे को नहीं देख पाया और उसे टकरा गया। इसी प्रकार से वेद में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कभी कालबाह्य होगी, जिसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता होगी, क्योंकि ऋतम च सत्यम च, परमात्मा की जो सृष्टि के नियम हैं वो ऋत और सत्य पर आधारित है, उसमें किसी भी परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। मानव अल्पज्य है, मानव द्वारा निर्मित संविधान, उसकी व्यवस्थाएं, उसके द्वारा दिए जाने वाले उपदेश, ये काल क्रम से पुराने हो सकते हैं,
उसमें संशोधन की, परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है वह, जिसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, उसमें सर्वज्ञ परमात्मा के दिए हुए उपदेशों में, उनकी शिक्षाओं में कहीं किसी परिवर्तन की न कभी आवश्यकता थी, न है, न कभी होगी। आवश्यकता केवल हमारी दृष्टि की है कि हमारी दृष्टि में कोई विकार न हो, हमारी दृष्टि में कोई पक्षपात न हो, कोई भेदभाव न हो, और हम बहुत व्यापक निर्मल दृष्टि से परमात्मा के इस महाकाव्य का अध्ययन करें तो हमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे कालखंड को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है, किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में कोई उपदेश नहीं दिया गया है, किसी के प्रति पक्षपात पूर्ण कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों के निर्मित ग्रंथों में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए हम वेद को परम प्रमाण मानते हैं। वो परम आप्त परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, जिस ईश्वर के स्वरूप का वर्णन हमारे ऋषियों ने किया है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। तो ऐसे उस सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में कहीं भी परिवर्तन की आवश्यकता कदापि नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है आप श्री ने, और निसंदेह है ये क्योंकि बहुत बड़ा विज्ञान है और ज्ञान का भंडार वेद है, तो इसमें संशोधन की आवश्यकता हम ना समझें, क्योंकि हम अपने आप को संशोधित करें, अपने आप को शोधित करें, अपने विचारों को अच्छी प्रकार से नतमस्तक होकर के शुद्ध बुद्ध बनने का प्रयास करें, जिससे हमारे जीवन का और इस जगत का कल्याण हो सके। पुनः हम आगे संवाद में आपको और जो गुण रहस्य हैं वेद के विषय में उनकी चर्चा करेंगे। आप सभी के प्रश्न सादर आमंत्रित हैं, आप जो जो जिज्ञासाएं हैं आप करें। हम यहाँ से ऋषिकल्प हमारे आचार्य श्री जी और अन्य विद्वानों की जो सम्मति है, जो वेद आदि शास्त्रों का जो मत है, जो हम सब की उन्नति के लिए है, उसको यहाँ से संप्रेषित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।